हेलो व्यूअर्स, मैं रोहित कुश आज एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ। ये वीडियो है भाई उन भाइयों के लिए जिनके पास एक डॉग है या एक से ज़्यादा है, 20-25 जाए, कैनल है बड़ा। तो ये वीडियो बिना स्किप करे प्लीज़ एक बार इसको पूरी वीडियो देखना। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पार्वो वायरस के ऊपर। पार्वो वायरस जैसे जैसे आज के टाइम में हर एक वायरस अपनी मतलब ग्रो हो रहा है। जैसे कोरोना को लगा लो, चाहे कोरोना का हर बार नया वर्जन आ रहा है, जैसे ही पार्वो वायरस है ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्योंकि पहले पार्वो वायरस आता था पपीज़ के अंदर मैक्सिमम, और पपीज़ में मतलब ये था कि रिकवर मैक्सिमम बच्चे कर ही जाते थे, मोर्टेलिटी रेट तो जो था उसका थोड़ा कम था। बट ये वायरस आजकल देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आपके पास भी डॉग है या आपका एक सर्कल है तो आपको भी शायद कहीं से नॉलेज में आया होगा कि बड़े डॉग्स के अंदर भी ये आजकल आ रहा है, और बड़े डॉग भी इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे। मतलब मैक्सिमम मेरे पास भी 4-5 केस ऐसे आए हैं मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है या जो कैनल वाले हैं कि उनके बड़े डॉग पार्वो वायरस के कारण डैमेज हुए हैं, मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं आज डॉक्टर सुनील के पास जाऊंगा और आपको इस वायरस के बारे में, मतलब इसका वायरस है क्या है, इसके सिम्टम वगैरह क्या आते हैं, और इसमें मान लो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने डॉग के लिए, और इस वायरस का मान लो क्या ट्रीटमेंट बताएंगे, वैक्सीनेशन वगैरह का, मतलब सारा मैं डीपली में एक बार आपके लिए कोशिश करूंगा कि वो आपके लिए बता पाएं कि शायद ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होए। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। तो चलते हैं डॉक्टर सुनील के पास जिनका पेट क्लिनिक है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो मैं आपको उनका नंबर वगैरह सारा इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उनकी जो शॉप लोकेटेड है उसकी लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए डॉक्टर सुनील के पास चलते हैं जी। ये पहुंच चुके हैं जी लाइफलाइन पेट केयर, जो कुरुक्षेत्र में है, होटल G+ के सामने बिल्कुल पास में। और ये इधर है इसके नुक्कड़ कैफ़े, और इसको रन करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार। ये टाइमिंग है 10 से 2, 5 से 8, संडे 10 से 2। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है जी आपका मेरे चैनल के अंदर। डॉक्टर साहब एक आज का एक सवाल था मेरा आपसे। जैसे आजकल ये पार्वो वायरस चला हुआ है, मान लो किसी भाई ने 1-2 कुत्ता रखा हुआ है और या ब्रीडर भी है कोई, तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा कि उसके डॉग में पार्वो आ चुकी है? देखो पर्टिकुलरली कहने के लिए कि डॉग में पार्वो है या नहीं है, उसके लिए तो टेस्ट होता है जिसके बेस पे आप कन्फर्मेटरी कह सकते हैं कि हमारे डॉग को पार्वो है या नहीं। उस टेस्ट को आम भाषा में कह देते हैं कार्ड टेस्ट, वो होता है लेटरल फ्लो इम्यूनो एसे। उसके बाद ही आप कह सकते हो कि डॉग में आपके पार्वो है या नहीं है। लेकिन पार्वो के कुछ लक्षण होते हैं जिसके बेसिस पे आप पहचान सकते हो। कि पहला लक्षण, आपको जब भी आपका डॉग किसी भी वायरल फीवर से बीमार होता है, पार्वो भी एक वायरल ही इन्फेक्शन है, तो उसे पहला लक्षण आएगा आपका डॉग सुस्त हो जाएगा। और पार्वो के टिपिकल लक्षण है कि आपका डॉग सुस्त हो जाएगा, बार बार उल्टियाँ करेगा और लूज मोशन यानी कि डायरिया होएगा, खून के दस्त। शुरुआत में जब स्टार्टिंग होती है पार्वो की 1 या 2 दिन में वोमिट कम रहेगी, लूज मोशन की फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगी। जैसे ही पार हो जाएगा 2nd डे 3rd डे पे वोमिट और लूज मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपका डॉग बार बार उल्टियाँ करेगा, खून के दस्त करेगा। और इसमें क्या करते हैं ओनर या कोई भी पेट पेरेंट्स, डॉग को बार बार खाना या पानी रखता है तो उसका डॉग खाना या पानी की तरफ बिल्कुल देखता भी नहीं है। तो यही इसके पर्टिकुलर लक्षण है। तो डॉक्टर साहब जैसे ये तो लक्षण की बात होगी, एक इसके अंदर कईयों को ये भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, देखो अगर मैं सही सी बात बोल लूँ कि ये फैलता कैसे है जी। मान लो कई कह देते हैं कि ये हवा में इसका वायरस उड़ गया और दूसरे डॉग को चला गया, क्या ये बात इसके अंदर मतलब सच होती है? बेसिकली जो पार्वो का ट्रांसमिशन है वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कह देते हैं हम। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है कि कोई डॉग मान लो कि इन्फेक्टेड है, फॉर एग्जांपल गली में ही कोई डॉग इन्फेक्टेड है, उसने उल्टी कर दी या दस्त, वो कुछ टाइम बाद क्या है ड्राई हो जाएगा, लेकिन वायरस उस जगह पे 2 से 3 महीने तक फिर भी रहता है। अब मान लो आप उस गली से चल के आ रहे हो, आपने शू उसके ऊपर रख दिया, वो शूज़ आपके घर में पार्वो वायरस ट्रांसमिशन का काम करेगा। इसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं कि मतलब आप डॉग के कांटेक्ट में भी नहीं आए फिर भी पार्वो वायरस आपके घर में एंटर कर चुका है। तो सबसे बेस्ट तरीका है जब भी पार्वो वायरस का एरिया में आउटब्रेक हो तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने शूज़ पे। शूज़ की घर के अंदर या कैनल के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए।
आपके कैनल के एंट्री पॉइंट पे ब्लीच का फुट बाथ होना चाहिए। जब भी आप जाओ ब्लीच के फुट बाथ में पैर रख के फिर ही अंदर जाओ। हाथ अपने प्रॉपर से तरीके से सैनिटाइज करो। दूसरा जो पारो वायरस का आप ट्रांसमिशन कहते हैं वो पप्पी टू पप्पी कॉन्टैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपका हेल्दी पप्पी किसी पप्पी के कॉन्टैक्ट में आया जिसमें कि फ़िलहाल में कोई साइन एंड सिम्टम नहीं थे, हो सकता है कि उसमें 3 से 4 दिन बाद वो साइन एंड सिम्टम शो करे, क्योंकि ये नहीं है कि आज आपका डॉग किसी पारो वायरस इन्फेक्टेड डॉग के कॉन्टैक्ट में आया तो आज ही सिम्टम शो करेगा। हर एक वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि आज उसने इन्फेक्शन कैच किया है, बॉडी के अंदर वायरस जाके मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर साइन और सिम्टम्स आएंगे। इस साइन एंड सिम्टम आने में 3 से लेके 10 दिन का समय लगता है। तो अब मान लो कि आपका डॉग आज किसी डॉग के कॉन्टैक्ट में आया है, 2 या 3 दिन बाद आपको लगता है कि वो ढीला पड़ गया है या उल्टियाँ कर रहा है, आप तुरंत उसको एक वेटनेरियन के पास चेकअप के लिए लेके जाइए। सबसे पहले तो जो रूटीन टेस्ट होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे हम कह देते हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो उसमें ब्लड काउंट के अंदर चेंजेस आते हैं। जो आपका वाइट ब्लड सेल होता है उसका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये पहला इंडिकेशन होता है CBC कि आपके डॉग को पारो वायरस है या नहीं है। अगर आपके डॉग का WBC काउंट ब्लड रिपोर्ट के अंदर लो आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसका कार्ड टेस्ट करवाइए। कार्ड टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि पारो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पारो पॉजिटिव आता है तो विदाउट किसी वेट के उसी दिन से आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। पहले 72 घंटे तक डॉग को कुछ भी ना खाने के लिए देना है ना पीने के लिए। टोटली आपको उसको फ्लूइड थेरेपी पे रखना है, मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम उसको फ्लूइड थेरेपी पे रखिए। खाने पीने को कुछ नहीं देना है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट के बेस पे आपके डॉक्टर आपको आगे सजेशन देंगे कि क्या स्टेप लेने हैं। डॉक्टर साहब जैसे पार्वो वायरस है, हाँ जी, इसे मोर्टेलिटी को किस एज में मतलब डॉग में ज़्यादा रखती है? जो कि जैसे पप्पी में होगी या सेमी अडल्ट हो गया या अडल्ट हो गया? पप्पी में भी जो मोर्टेलिटी है वो मेनली देखी जाती है 2 से 3 मंथ के एज ग्रुप में। जो 3 मंथ से लेस का पप्पी होता है उसमें पारो वायरस बेसिकली हार्ट को अफेक्ट करता है। हार्ट सेल को डैमेज करके वो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। इसलिए जो डेथ रेट सबसे ज़्यादा देखी गई है वो 3 महीने से कम के पप्पी में। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे डॉग की इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है और विद एज पारो के अगेंस्ट लड़ने की जो आम भाषा में कह देते हैं क्षमता या इम्यूनिटी वो बड़े डॉग की ज़्यादा होती है। जितना बड़ा डॉग होएगा उसके पारो से बचने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। अडल्ट डॉग में मोर्टेलिटी हम कहेंगे अराउंड 10% की, मतलब अगर आपका डॉग बड़ा है तो 10 में से 9 डॉग बिल्कुल सेफली 3rd डे पे इम्प्रूव कर जाते हैं। सिर्फ एक डॉग में मतलब 10%, 10 में से एक डॉग में आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें 3 महीने से कम के पप्पी की तो उनमें आप ये देखोगे कि लगभग 10 में से 5 डॉग में आपको कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी ही मिलेंगी। डॉक्टर साहब जैसे हाँ कोई जी। बंदा मान लो पप्पी लेके आया अपने घर पे, मान लो किसी ने बाय किया, उसके पास पहले भी 2 पपीज़ हैं या 3 हैं, कुछ भी मतलब स्ट्रेंथ है एक पपीज़ की, तो वो बाहर से लेके आया और उस डॉग में वो सिम्टम शो हो रहे हैं। हाँ जी, मान लो पार्वो के सिम्टम जो बाहर से कुत्ता आया उसके अंदर शो हो गए हैं, तो वो कैसे अपने जो दूसरे डॉग्स हैं उनको कैसे बचा सकता है उस चीज़ से? सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है तो सेपरेशन। जो पप्पी आप लेके आए हैं और जो पारो के साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है उसको कम्प्लीटली सेपरेट कर दो। हम क्या करते हैं कि एक ही कमरे में थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, इसको सेपरेशन नहीं कहेंगे। सेपरेशन का मीनिंग है कि होम चेंज होना चाहिए। जहाँ आपके नॉर्मल पप्पी है उससे बिल्कुल ही अलग कर दो उसको। उसकी कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, फीडिंग बाउल से लेके जो क्लोथ्स उसको दिए थे सब सेपरेट करो। उसके बाद आएगा जो आपके हेल्दी पप्पी है उनकी वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन करते टाइम भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वैक्सीनेशन 2 टाइप की आती है, लाइव एंड किल्ड, जिसको डेड वैक्सीन कह देते हैं। जब आपके घर में आप पप्पी लेके आए हो वो पारो के साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है तो उस टाइम पे आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो हेल्दी पप्पी है आपने उनमें लाइव वैक्सीन नहीं करनी है, उनमें आपने करनी है पारो की किल्ड वैक्सीन। ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की आती है, मेगावैक पी, मेगावैक पार्वो जिसको कह देते हैं। इस टाइम पे आप मेगावैक पी ही वैक्सीन करिए। लाइव वैक्सीन का इस टाइम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आपके डॉग उसके कांटेक्ट में आ गए हो, अगर आप लाइव वैक्सीन करते हो तो आप एडिशनल एक डोज दे रहे हो लाइव वायरस की, वो और जल्दी और एग्रीवेट फॉर्म में साइन एंड सिम्टम शो करेंगे। सेकंड है, वैक्सीन करने के बाद आप अपने हेल्दी पप्पी का इम्यून मॉड्यूलेटर सिरप चला दो।
इम्यून मॉड्यूलेटर सिरप का मतलब है जो दवाइयाँ रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएं। कोई भी आप दवाई यूज़ कर सकते हो जिसमें कि गिलोय, तुलसी, कीवी, हल्दी का एक्सट्रैक्ट हो। ये आप ह्यूमन मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो या पेट में पर्टिकुलर भी आती हैं। तो सब जैसे मान लो कोई पपी अभी वायरस से सफर करके हटा है, जैसे हाँ जी, हाँ जी। सफर करके मतलब वो सेफली बच चुका है, हाँ जी, तो हाँ क्या जी। उसकी वैक्सीनेशन साथ के साथ हो सकती है उसके बाद? नहीं, हमें वेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज आपके पप्पी पार्वो से रिकवर कर चुका है, उसके भी हमें कम से कम हफ्ते से 2 हफ्ते तक का वेट करना चाहिए, जब तक उसकी डाइट नॉर्मल नहीं होती और उसकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं होती। क्योंकि वैक्सीन का रोल ही हेल्दी पप्पी में है। जब तक वो कम्प्लीटली हेल्थी नहीं होएगा, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगी जो वैक्सीन आप उसको दे रहे हो। और जैसे कि पारो से रिकवर कर गया है तो उसकी बॉडी नेचुरली ही पारो के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है, लेकिन फिर भी हम वैक्सीन रिकमेंड करते हैं क्योंकि वैक्सीन उसको एक एडिशनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी और साथ में वैक्सीन के साथ साथ जो फर्दर वायरस है जैसे कि डिस्टेम्पर है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, उनके अगेंस्ट भी बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी। और डॉक्टर साहब एक और भी है सवाल जी, सवाल तो आज ये है कि झड़ियाँ लग चुकी हैं सवालों की, इतने हैं कि मेरे पास कुछ रिलेटिव हैं मेरे, उनके पास डॉग्स हैं बड़े। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके डॉग्स अभी पार्वो से सफर कर रहे हैं। वो 1-2 जगह मान लो अलग अलग जगह देखे मैंने कि 2 डॉग बड़े पार्वो से सफर कर रहे हैं। क्या मतलब बड़े डॉग्स में भी पार्वो सफर होती है इतना? हाँ जी, बड़े डॉग में भी पार्वो आ सकती है अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि उनकी इम्यूनिटी वीक हो। और दूसरा इसका रीज़न रहता है वैक्सीन फेल्योर। वैक्सीन फेल्योर के मल्टीपल रीज़न है। पहला रहता है कि प्रॉपर जानकारी ना होना। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि विदाउट डीवर्मिंग वैक्सीन करवाते हैं। विदाउट डीवर्मिंग वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं बना पाती बॉडी। आइडली क्या रिकमेंडेड है कि अगर आपने पप्पी को वैक्सीन करवानी है तो पहले उसकी डीवर्मिंग करो। फॉर एग्जांपल आपका पप्पी 42 डेज़ पे हो गया है, 42 डेज़ पे वैक्सीन रिकमेंडेड है, तो आपको क्या करना चाहिए कि वैक्सीन से भी 3 दिन पहले डीवर्मिंग करो पप्पी की। डीवर्मिंग के बाद वैक्सीन करवाओ। और सर जैसे 28 डेज पे बोलते हैं पप्पी डीपी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो भी जरूरी है पप्पी के लिए? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में पारो का इन्फेक्शन कितना ज़्यादा हाई है या अक्रेंस रेट करते हैं कि एरिया में आपके पारो कितना प्रेवलेंट है, कितने ज़्यादा केसेस आते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पारो के बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो वहाँ रिकमेंडेड है कि आप पप्पी डीपी वैक्सीन कीजिए। ये पर्टिकुलरली डीपी का मतलब है डिस्टेम्पर एंड पार्वो। तो ये कितने टाइम बाद मान लो जैसे आज वैक्सीनेशन करा दी डॉग की, हाँ जी, हाँ कई जी। बंदे सोचते हैं कि वैक्सीनेशन हो गया मेरे डॉग का तो हम इसको बाहर भी घुमा सकते हैं बच्चे को, और दूसरे डॉग के साथ भी मालूम मिला सकते हैं, इनको घुमा सकते हैं। तो क्या वो वैक्सीनेशन मान लो उसी दिन से काम करना शुरू करती है या उस वैक्सीनेशन को टाइम लगता है कुछ? नहीं, जैसे आज आपके डॉग को वैक्सीनेशन हुई है इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे ही डॉग इम्यून हो जाएगा। वैक्सीन को वर्क करने में टाइम लगता है। बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाती है 21 डेज़ में। तो 21 डेज़ के बाद भी आपका डॉग पूरी तरह से इम्यून नहीं माना जाएगा जब तक उसको कि प्रॉपर कंप्लीट बूस्टर डोज ना लग जाए। इसलिए जब तक आपका पप्पी फुल्ली वैक्सीनेटेड ना हो, कम्प्लीटली बूस्टर डोज ना लगे, तब तक हमें अवॉइड करना चाहिए कि उसको बाहर किसी अदर डॉग के कॉन्टैक्ट में ना आने दिया जाए। और जी जो सेकंड है कि वैक्सीनेशन का शेड्यूल बड़ा मैटर करता है कि किस शेड्यूल पे हम वैक्सीन करवाएं। जो आजकल रिकमेंडेड शेड्यूल है वो है 6 वीक, 8 या 10 वीक्स पे, उसके बाद है 12 वीक्स पे। कि पहली वैक्सीन जब आपका पप्पी 6 वीक्स का हो जाए तब करवाइए, दूसरी 8 वीक्स पे, थर्ड है 12 वीक्स पे रिकमेंडेड है। तो सब एक और इसमें मान लो जैसे अगर हम बात करें लास्ट ईयर और दिस ईयर, तो क्या पार्वो अब की बारी कुछ ज़्यादा है? हाँ, इस बार पार्वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। क्योंकि हर जगह से फ़ोन आते हैं कि कस्टमर्स के भी, ब्रीडर्स के भी, कि पार्वो बहुत फैला हुआ है। क्या ये इस चीज़ को ये भी मान सकते हैं कि ये पार्वो वायरस भी मतलब स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है हर बार? हाँ, वायरस का एक्चुअली क्या रहता है, स्ट्रेन डिफरेंट रहता है कि वैक्सीन के अंदर अभी हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जो वैक्सीन के अंदर स्ट्रेन है और जो फील्ड में अभी हमें केसेस मिल रहे हैं वो सेम है या नहीं है। हो सकता है कि जो आजकल केसेस आ रहे हैं उसका स्ट्रेन डिफरेंट हो, वो पार्वो का एक डिफरेंट स्ट्रेन हो। जब विद टाइम वायरस क्या करता है कि अपनी लिथलिटी बढ़ा लेता है, स्ट्रेन चेंज हो जाते हैं कि लास्ट टाइम जो स्ट्रेन देखने को मिला था, इस टाइम जो स्ट्रेन देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा लिथल है कि लास्ट टाइम के मुकाबले इस टाइम पार्वो वायरस के इन्फेक्टेड पप्पी कम बच रहे हैं। क्योंकि हाँ, मेरे को भी कम से कम 13 से 14 साल हो चुके हैं इस गेम के अंदर, क्योंकि और मेरे पास भी आज तक कभी ऐसा फ़ोन नहीं आया कि कोई बड़ा डॉग पार्वो से डैमेज हुआ हो। मेरे पास ना करते भी अब से मतलब 3-4 केस आ चुके हैं ऐसे
कि जिनके बड़े डॉग पार्वो से स्टेम डैमेज हो चुके हैं, तो मैं तो जहाँ तक मानता हूँ कि मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो क्या सर इसके लिए कोई नई वैक्सीन हर साल इम्प्रूव होती है, या वही वैक्सीनेशन जो पुराने टाइम से चलती आ रही है वही चल रही है? नहीं, जो स्टैंडर्ड स्ट्रेन चलते आ रहे वही आजकल वैक्सीन में यूज़ हो रहे हैं। फिलहाल अभी जो फील्ड में प्रिवलेंट स्ट्रेन है उसके रिगार्डिंग स्टडी चल रही है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उसको लेके। तो देखिए आने वाले फ्यूचर में कि ये आइडिया लग जाएगा कि अपने जो फील्ड में स्ट्रेन है और जो वैक्सीन में जो स्ट्रेन डाला हुआ है उनकी कंपेटेबिलिटी आपस में क्या है, कि कितनी क्रॉस प्रोटेक्टिविटी वो देता है वैक्सीन का स्ट्रेन फील्ड स्ट्रेन के अगेंस्ट। डॉक्टर साहब जैसे अभी पार्वो के पेशेंट भी आ रहे हैं आपके पास, डॉग्स वगैरह पपीज़ वगैरह आते हैं, तो क्या आप यहाँ पे मतलब बोर्डिंग का भी उनका वो किया हुआ है, हॉस्पिटलाइज कर रहे हो आप बच्चों को, छोटे पपीज़ को? जो हमारा बेसमेंट है, जो क्लिनिक का बेसमेंट फ्लोर है, वो हमने पारो वायरस के एडमिट पपीज़ के लिए रखा हुआ है। ठीक है। उसमें भी हम क्या करते हैं कि पहले टेस्ट किया जाता है कि जो बच्चा अगर पार्वो के लिए पॉजिटिव आएगा सिर्फ उसी को ही रखा जाता है। ठीक है, ताकि दूसरे पपीज़ को, हाँ, जो मतलब नेगेटिव आ रहा है तो उसको वापस घर उसको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको मॉर्निंग इवनिंग लेके ही आइए। और पारो वायरस पपीज़ के लिए स्पेशल अलग से ही टेबल है, उसी एक सिंगल टेबल पे पारो वायरस से इन्फेक्टेड पपी ट्रीट किए जाते हैं। मतलब अपनी तरफ से आपकी पूरी प्रिकॉशंस है कि अगर कोई पपी वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है, हाँ, उसके लिए सेपरेट कर रहे हो उसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आ सकूं। धन्यवाद।